सो यू गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के बीच के सारे शॉर्टकट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ए टू जेड शॉर्टकट आप लोगों को यहाँ पे पता लगने वाला है। जो शॉर्टकट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपको यहाँ से कंप्यूटर के बेसिक्स से लेके कंप्यूटर के प्रो बना सकती है। आपको आपका कोई भी काम हो ना, एक चुटकी में क्लिक बटन करते हो सकते हैं। जिस काम में आपको करने में पहले बहुत टाइम लगता हो, इतना सिलेक्ट करना पड़ता हो, बट वो काम अब आपके कुछ सेकंड के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड के अंदर में बटन दबाते ही आप लोग ये शॉर्टकट की से जान जाओगे। तो ए से लेके जेड तक के मैं जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट कीज है वो आपको बताना है। बट इससे पहले सारे बंदे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विन वर्ड का, जिसको हम वर्ड पैड भी बोलते हैं। ठीक है, MS वर्ड पैड। इसी के अंदर मैं आप लोग को सारे के सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक दो मैं नोटपैड में भी बताऊंगा, जो नोटपैड में बताने लाएगा, बिकॉज ऐसे बहुत से शॉर्टकट कीज होते हैं वो नोटपैड में चलते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्टकट कीज यहाँ पे आपको विनवर्ड या वर्डपैड में बताऊंगा। ठीक है, MS वर्डपैड, जो भी इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड बोलते हैं। तो ये सब लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे मेरे को नोटपैड में ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें आप बात करें, सबसे पहले हम बात करें कंट्रोल ए के बारे में। कंट्रोल ए का मतलब होता है यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना। ठीक है, ऑल सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। जो भी लिखा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को माउस की जरूरत नहीं करनी पड़ी सिलेक्ट करने के लिए। ये तो छोटा सा है, इसलिए आप लोग कुछ लग रहा होगा। बट अगर मान लो बहुत ज़्यादा पेज में लिखा रहता है, पूरी PDF लिखी रहती है पूरे के पूरे पेज में, तो हम सिर्फ कंट्रोल ए दबा के सारे वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। हमें माउस वाउस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये है काम कंट्रोल ए का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल बी के बारे में। कंट्रोल बी का क्या यूज़ रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, कंट्रोल बी जो है उसका मतलब होता है यहाँ पे बोल्ड। मतलब जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा वर्ड ना, उसको यहाँ पे बोल्ड कर देगा। बट मतलब मैं बताना चाहूँगा, नोटपैड में ये फीचर अलाउ नहीं करता है बोल्ड का, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस बार वर्ड पैड। तो ये रहा वर्ड पैड हमारा आ गया, जिसको हम विन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो इससे पहले जो मैंने वहाँ पे लिखा था नोटपैड में, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ आप लोग कैसे करना है। कंट्रोल C यहाँ पे कॉपी होता है एंड कंट्रोल V पेस्ट होता है। चलो आ गया, यहाँ वीडियो में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है वो आ गया। अब मान लो मैं किसी भी इतने को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कितने को भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं दबाता हूँ कंट्रोल B। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैजिक, कंट्रोल B मैंने दबाया। अब आप देख रहे हैं ये जो नॉर्मल वाले से थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये देखो, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये है ये बोल्ड टाइप का हो चुका है ना। तो यही काम है कंट्रोल B का। इस शॉर्टकट की से आप काफ़ी लंबे टाइम से बच सकते हो, जो कि आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे करने में लग जाएगा। एंड ऐसे सीखने का पता फ़ायदा एक और है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, अगर आप यहाँ पे नोटपैड में मतलब प्रैक्टिस भी करते रहते हो तो इस तरीके से सीखने में, वीडियो देख के सीखने में काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल C के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी। जैसे कि मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए मैंने पे कंट्रोल A दबाया एंड अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल C। तो ये जो पूरा का पूरा वर्ड है यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ विनवर्ड से, मतलब लैपटॉप नोटपैड से यहाँ पे वर्ड पैड में भी इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालने के लिए देखो क्या प्रेस करूँगा। डालने के लिए यहाँ प्रेस करते हैं, मतलब यहाँ पे जो मेरे को पूरा लिखना है, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा। पेस्ट का ऑप्शन होता है कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V से हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ देखो कंट्रोल V मैंने दबाया, पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। कंट्रोल C मतलब कॉपी। ठीक है, अब मैं कहीं से भी कॉपी उठा के डालूंगा तो पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पेस्ट का अभी बता दिया, आगे भी बता दूंगा एक बार जब इसका ABCD से पूरा जाएगा ना V तक। तो यहाँ पे C तक का हो गया। अब आगे चलते हैं D का मतलब। तो कंट्रोल D का क्या यूज़ होता है, जो कंट्रोल D का मतलब है यहाँ पे डुप्लीकेट। एंड डुप्लीकेट का क्या यूज़ होता है, अब मैं आप लोग यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कुछ यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं एक इसको इस सिर्फ छोटे को मतलब कंट्रोल A को सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल D के बारे में। देखो कंट्रोल D के साथ में आते ही यहाँ पे मेरे को बहुत से ऑप्शन आ गए कि मतलब क्या आप इसको कैसा करना चाहते हो, मतलब इसको छोटा बड़ा फॉन्ट में चेंजिंग जितने भी कर सकता हूँ ना मैं, वो यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी टाइप के जो फॉन्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ उसी के ऊपर में टाइप का आ जाएगा। अब जब देखो कैसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया बहुत सारी चीज़ें, मतलब फॉन्ट वॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया, क्या क्या करना है वो कर लिया एंड मैं ओके करता हूँ। अब आप देखो जो फॉन्ट पहले नॉर्मल फॉन्ट था, सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ था, अब यहाँ पे देखो ऊपर हल्का सा वैसा टाइप का जो भी मैंने सिलेक्ट किया, जिस हिसाब से मैंने देखा नहीं कौन सा मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये यूज़ होता है कंट्रोल D का, जब हमें किसी वर्ड को स्पेशल वहाँ पे दिखाना होता है तब हम कंट्रोल D का यूज़ कर सकते हैं। या हमें वर्ड को ऊपर ले जाना, लाइक पावर हमें लगानी होती है ना मैथ में, पावर टाइप का, तो उसका यूज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल E के बारे में। कंट्रोल E का यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, तो कंट्रोल E का यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ थैंक यू को। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। कोई वर्ड अगर देखो, अभी ये जो
वर्ड है अभी एकदम पूरे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल ई को दबाऊंगा ये जो वर्ड एकदम बीच में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको मतलब सेंटर में कोई भी वर्ड होगा, कोई वर्ड इधर उधर होगा तो सेंटर में आ जाएगा। अगर यही वर्ड पूरा एकदम लेफ्ट में होता, ठीक है, एकदम सॉरी एकदम राइट में होता तो सेंटर में आ जाता, अभी ये लेफ्ट में था तो राइट में एकदम सेंटर में आ गया, ठीक है। ये यूज होता है कंट्रोल ई का। अब हम बात करें कंट्रोल एफ के बारे में, इसका मतलब होता है फाइंड। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाऊंगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, मतलब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में एक यहाँ पे नेविगेशन टाइप का कुछ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ ना किसी वर्ड को ढूंढ सकता हूँ, मतलब कोई वर्ड मेरे को ढूंढना है, मतलब पूरे पैराग्राफ है, अभी तो सिर्फ 10 मतलब 10 15 20 जो भी वर्ड के लिखे हुए हैं, कई बार पूरा पूरा पीडीएफ दिया होता है, तो ठीक है पूरे पूरे पीडीएफ यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई वर्ड हमें ढूंढना होता है कहाँ कहाँ पे है, तो उसको हम यहाँ पे सर्च मतलब लिख के सर्च कर सकते हैं। अब देखो मैंने वहाँ पे लिख दिया लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइक है ना वहाँ वह सारे ऑटोमेटिक आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो जहाँ जहाँ लाइक यहाँ पे आ गए और किन किन पैराग्राफ में कितने कितने लाइक है, अब सब एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हो। ये तो अभी काफ़ी छोटा है मैंने बताया, बट जब पूरी पूरी पीडीएफ होती है, पूरी पूरी फाइल होती है, तब वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ से चेक करना है कंट्रोल एफ के बारे में, ठीक है। तो ये यूज़ है कंट्रोल एफ का। अब हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल जी के बारे में। कंट्रोल जी का मतलब होता है यहाँ पे गो टू, ठीक है। अब मान लो मेरे को किसी पेज पे यहाँ पे जंप करना है, मतलब अभी मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, ठीक है, मैंने पीडीएफ खोल रखी है, उसमें 100 पेजेज है पन्ने, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब पेज नंबर 1 पे हो, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी दबाता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है आप कौन से पेज नंबर पे जाना चाहते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, अभी मैं करेंटली पेज नंबर 1 पे हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे जो भी पेज नंबर लिख दूंगा उस पेज नंबर पर ऑटोमेटिक चला जाऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट उसी पेज नंबर चला जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हो टोटल मैंने 6 पेज यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक पेज नंबर, कोई भी रैंडम पेज नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसको करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। चलो पेज नंबर 4 मैंने डाल दिया, अब वहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। गो टू पे जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पे अगर मैं एंटर मारूँ तो मैं ऑटोमेटिक पेज नंबर 4 पे यहाँ पे आ जाऊँगा। तो इसको यूज़ करके आप काफ़ी लंबा स्क्रॉल करने से बच सकते हो। अभी मैं 1 पे हूँ, अब मैं यहाँ पे चलो एंटर मारता हूँ और यहाँ देखो मैं पेज नंबर 4 पे आ गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। ये पेज नंबर 4 है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एच एच पैच पैच जो भी नॉर्मल है, ठीक है। अब हम बात करने वाले कंट्रोल एच के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आपको यहाँ पे करने वाला है, आपके बहुत ज़्यादा टाइम को बचा सकता है। देखो जैसे ही मैं कंट्रोल एच प्रेस करूँगा यहाँ पे आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का, मतलब कोई ऐसा वर्ड होता है, मान लो कोई आपको पीडीएफ एडिट करने के लिए दिया है, बोला कि इस वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड को लगा दो सारे, मतलब कोई वर्ड यहाँ पे गलत एरर टाइप हो गया, प्रिंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है क्या करना है, यहाँ पे जो फाइंड वर्ड लिखा हुआ है ना, जिस वर्ड को आपको यहाँ पे ठीक करना है, मान लो गलती से मैंने यहाँ पे लैपटॉप गलत लिख दिया या मेरे को लैपटॉप की जगह लैपटॉप से लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक एक को मैं सिलेक्ट करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये तो मान लो अभी 10-15 वर्ड, जो भी मैंने वर्ड बताए तो छोटे मोटे वर्ड है, जब पूरी पूरी पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, फाइल मिलेगी, तो कैसे करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी आप जिस भी वर्ड को आपका गलत है उसको ऊपर लिखना है और आप किससे उसको ठीक करना चाहते हो, जो सही वर्ड है उसको वहाँ से सही कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लैपटॉप्स, ठीक है, नहीं लिख देता हूँ लैपटॉप एंड कंप्यूटर, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लैपटॉप की जगह मैं लिख दूंगा लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे करूँगा, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, रिप्लेस ऑल पे, तो ये सारा का सारा जितना भी इसमें जिस पीडीएफ में वर्ड होगा सारा को रिप्लेस कर देगा। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट पर करूँगा तो आपको सारे के सारे दिखाएगा आपको कि ये वाला ये वाला ये वाला। तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप यूज़ करोगे तब खुद से आपको पता लग जाता है। फिर सब में मैं कर देता हूँ। अब देख सकते हो जहाँ पहले ऊपर सिर्फ लैपटॉप लिखा हुआ था, अब यहाँ पे लैपटॉप एंड कंप्यूटर दोनों लिखा आ गया है। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है एंड आपके टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकता है शॉर्टकट कीज़। अभी तक मैं जो भी शॉर्टकट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स किसी के साथ भी शेयर जरूर करना जिसको भी आप ये नॉलेज देना चाहते हो। अब यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि है कंट्रोल आई में। तो इसका यूज़ होता है इटैलिक करने के लिए किसी भी वर्ड को। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे थैंकिंग यू को सिलेक्ट किया, इस थैंकिंग यू को अब मेरे को यहाँ पे फॉन्ट चेंज करनी है इटैलिक में, ठीक है, जो कि अच्छा लगता है किसी भी नॉर्मल को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इटैलिक में चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, उस वर्ड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल यू यहाँ पे दबा देना। अब देख सकते हो थैंकिंग यू जो है पूरा का पूरा इटैलिक चेंज हो चुका है। अब मेरे को अगर मान लो इसको नॉर्मल करना है तो दोबारा से सेम यही करना है, पूरा उस प्रेस करना है थैंकिंग यू को, और इटैलिक के लिए कंट्रोल दोबारा करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल और अगर आपको इटैलिक करना है दोनों कंट्रोल आई से हो जाता है। तो ये यूज़ है कंट्रोल आई का। अब हम बात करने हैं यहाँ पे कंट्रोल जे के बारे में। तो कंट्रोल जे को हम यहाँ पे जस्टिफाई भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे इसको पूरे को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, आज जैसे मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे गैप्स वेप्स को डिफाइन करता है। जो गैप्स होते हैं ना, जो यहाँ पे स्पेस स्पेस देते हैं, वो यहाँ पे एक बराबर टाइप के कर देता है। अगर कहीं कम ज़्यादा हुआ टाइप का कुछ हुआ तो एक बराबर कर देता है, ठीक है। ये यूज़ होता है कंट्रोल जे का, जो कि अगर आप पूरे पीडीएफ को, पूरी फाइल को एक बार में कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करोगे तो जितने भी गैप है, अगर कोई
एक्स्ट्रा गैप वैसा टाइप का होता है तो यहाँ पे हटा देगा, उसको ठीक कर देगा। ठीक है, सबके एक बराबर गैप यहाँ पे टाइप के कर देता है। ये यूज़ है कंट्रोल जे का, जो कि आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा यूज़ कुछ को होने को मिलने वाला है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे पूरी सीरीज बता रहा हूँ तो बताना तो बनता ही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि कंट्रोल के। तो एक्चुअली कंट्रोल के को यहाँ पे हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी मतलब शॉर्टकट कीज है यार। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ थैंकिंग यू को सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इसके पीछे कोई लिंक लगाने के लिए। तो मैं एक्चुअली जैसे आपने कभी वर्ड चलाया होगा विकिपीडिया, तो एक्चुअली विकिपीडिया में क्या होता है, कोई भी बहुत सारे वो होते हैं और उसके बाद क्लिक करोगे तो आपको दूसरी वेब पेज पे ले जाएगा। तो इसी तरीके का ये है, जैसे अब मैं उस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा वहाँ पे कंट्रोल के डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये एक पेज खुल जाएगा। अगर मैं कोई यहाँ पे PDF डालना चाहूँ, किसी वेबसाइट के लिंक डालना चाहूँ या कोई इमेज डालना चाहूँ, मैं यहाँ से कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी। तो ये यूज़ है कंट्रोल के का। ठीक है, जो कि आपने बड़ी वेबसाइट पर देखा होगा, उस लिंक को क्लिक करते ही तो ऑटोमेटिक दूसरी वेबसाइट पर खुल जाता है। ये इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के दबाऊंगा तो एक नई वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सब सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, अगर आप पढ़ के देखोगे तो ऑटोमेटिक सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल के भी काफ़ी यूजफुल थिंग है। ठीक है, कोई इमेज लगाना हो, कोई वीडियो कुछ भी लग जाती है, कुछ भी। ठीक है, ये इस तरीके से आप कंट्रोल के लगा सकते हो। एंड इसको ओपन करने का भी एक बहुत ही फॉर्मूला है, नॉर्मल आप ओपन ही नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले जब अपना ब्राउजर लेके जाओगे, वहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, माउस पैड, तो यहाँ पे आपको वहाँ जाना होगा और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक करने के लिए क्या करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को कंट्रोल और क्लिक एक साथ कराऊंगा। पहले मैं कर्सर वहाँ पे ले जाऊंगा अपने, यहाँ पर जो भी मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल को पहले मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने देखो कंट्रोल उस तरफ है, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तब जाके वो फाइल जो भी है वो ओपन होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक इमेज लगा दी है, तो ये इमेज कल दिखा रहा है कि आप इसको इमेज को ओपन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इमेज दिखा सकूँ तो एक्चुअली मैं इस इमेज को यहाँ पे ब्लर कर दूंगा, बिकॉज ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल पहचान पत्र की इमेज है तो इसको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये इमेज को यहाँ पे दिखा दिया है कंट्रोल के से जरिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, ओपन करने के लिए पहली बार में थोड़ा दिक्कत है, या फिर आप भूल भी जाओ तो आपको लोग याद रखना है कंट्रोल प्लस क्लिक। ठीक है, अगर आप लोग के पास माउस है तो और भी अच्छी बात है, कंट्रोल दबाना अपने कीबोर्ड में और क्लिक कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे लैपटॉप है तो कुछ नहीं, कर्सर ले जाओ वहाँ पे और कंट्रोल दबाओ और एक और सिर्फ जो माउस है वहाँ पे वो कहीं भी क्लिक कर दो। ये देखो मैंने यहाँ पे किया, अब ये जो फाइल है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अब ओपन क्या करना है बार बार, चलो हटा देते हैं। ये यूज होता है कंट्रोल के का, जिसको कहते हैं हम हाइपर लिंक। अब यहाँ पे हम बात करने वाले कंट्रोल एल के बारे में। कंट्रोल एल का क्या यूज होता है, तो कंट्रोल एल को हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। नाम से आप समझ गए हो कि ये क्या चीज़ है। जिस तरीके से कंट्रोल ई था सेंटर अलाइनमेंट, उस तरीके से ये है। तो एक्चुअली जो भी यहाँ पे जो वर्ड होते हैं जो राइट साइड में या सेंटर में कहीं भी होते हैं, तो उसको पूरा का पूरा लेफ्ट लेके आ जाता है कंट्रोल एल। तो इस बार भी मैं यूज़ करने वाला हूँ थैंकिंग यू को समझाने के लिए। तो थैंकिंग यू को सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल के साथ ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं दूंगा कंट्रोल एल तो ये पूरा ऑटोमेटिक लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सारा का सारा लेफ्ट जो भी है लेफ्ट आ जाता है। तो चलो इस बार थैंकिंग यू छोड़ो, इस बार हम नीचे वाले वर्ड को बोलते हैं। आप लोग क्या बोलोगे यार, बार बार थैंकिंग यू को ही परेशान कर रहा है। चलो इस बार इस नीचे वाले को यहाँ पे समझाता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले मैं इसको बीच में कर लेता हूँ कंट्रोल ई की मदद से। ठीक है, ये बीच में आ गया। अब मैं इसको जैसे कंट्रोल एल दबाऊँ तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दबाता हूँ कंट्रोल एल को, आप लोग के सामने देख लो ये कंट्रोल मैंने उस तरफ दबा रखा है, एंड मैं एल भी दबा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल दबाया एंड यहाँ पे एल एल एल, तो ये रहा एल, बट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देख कंट्रोल एल दबाया, अब ये देखो ऑटोमेटिक इस साइड में आ गया ना। तो यही यूज़ है कंट्रोल एल का, जो कि अगर आप लोगों को शायद थोड़ा मोड़ा यूज़ करने को मिल जाए, यूज़ तो करने को मिल ही सकता है, क्योंकि ठीक है एट द एंड तो काम तो आएगा, कहीं ना कहीं तो काम तो आना ही है इन सारे शॉर्टकट के। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने वाला है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एम के बारे में। एक्चुअली कंट्रोल एम का यूज़ होता है यहाँ पे पावर पॉइंट में। ठीक है, MS पावर पॉइंट, वो भी न्यू स्लाइड लेने के लिए। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे न्यू स्लाइड लेनी है, ठीक है, न्यू पेजेस लेने हैं, तो यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल एम जैसे मैं दबाऊंगा तो न्यू पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने कंट्रोल और एम दोनों साथ दबा रहा हूँ तो न्यू पेज आ रहा है। तो इसका यूज़ है कंट्रोल एम का। इसका वहाँ पे वर्डपैड में कोई भी यूज़ नहीं है, ना ही नोटपैड में यूज़ है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वो पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ा, जो कि ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल यूज़ है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। बाकी यार आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक यार कर ही देना यार, अब तो लाइक कर ही दो। एंड कमेंट में जरूर करना कि आपको सबसे अच्छा शॉर्टकट किस कौन का लगा। ठीक है, वीडियो के एंड को देख के कौन सा सबसे अच्छा शॉर्टकट किस आपको लगा। एंड अब मैं यहाँ पे एक जो नॉर्मल शॉर्टकट की आप लोग सोचते होगे ना, मैं काफ़ी अच्छा शॉर्टकट बना दूँ, जो कि है विंडो और टैब। विंडो टैब आप दबाओगे ना तो आप लोग को पहले नीचे
नीचे से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम माउस को नीचे ले जाके सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा पेज ओपन करना है, कौन से वो ऐसे वर्ड पैड ओपन करूँ, नोट पैड ओपन करूँ कि पावर पॉइंट, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे विंडो टैब दबाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया बिकॉज अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया यहाँ पे, इसलिए जिन्होंने लाइक किया ये उनके लिए, जो लाइक नहीं करेंगे यार वो भूल जाएंगे इस चीज़ को। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि कंट्रोल एन। एक्चुअली इसका यूज़ होता है न्यू पेज के लिए वर्ड पैड में। जैसे हम वर्ड पैड में आ गए और यहाँ पे हम बहुत सारे पेजेस बनाना चाहते हैं, कुछ हम लिख रहे हैं वो गलत हो गया, ठीक है, अब डिलीट करने का कोई उतना नहीं, तो एक्चुअली छोड़ो यार, कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो एक्चुअली जैसे ही मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ तो एक नया पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, मेरे को कुछ बनाना हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, जैसे ही मैं जितनी बार कंट्रोल एन दबाऊंगा उतनी बार नए पेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दबाता रहता हूँ, अब उतने पेजेस आ जाएंगे। अब मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कितनी बार, मतलब मैंने काफ़ी बार दबा दिया यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ, अब देखो ये जितने भी है ना सारे के सारे नए नए पेजेस है। ठीक है, वो सारे के सारे पेज यहाँ पे देखो, ये पहला वाला पेज है जो मैंने यहाँ पे बताया था, फिर ये सारे नए नए सारे नए नए पेजेस यहाँ पे होते हैं कंट्रोल एन से, जो कि विनवर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। विनवर्ड के माइक्रोसॉफ्ट के किसी उसमें जाओगे तो आपको नया पेज ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, एक्सेल में, पावरपॉइंट में। ठीक है, दोनों में ये यूज़ होता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो उसके लिए वो है, यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल ओ के बारे में। तो कंट्रोल ओ को हम कहते हैं ओपन। ठीक है, इस कंट्रोल ओ के अंदर में काफ़ी अच्छे फीचर्स है, जो कि आप रीसेंट मान लो कोई पिछला टैब्स है, आपने मतलब कोई फाइल बनाई है, पहले बनाई थी, अब उसको ओपन करना चाहते हो, तो जैसे मैं कंट्रोल ओ दबाऊंगा तब पे वो तो आ ही जाएगा। रीसेंट टैब्स आप देख सकते हो, जो कि मैंने अभी अगर कुछ दिन पहले जो मैंने अगर यहाँ पे बनाए थे वो तो आ ही गया। साथ में यहाँ पे आप कुछ और भी बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आप इसको ओपन कर सकते हो। कोई भी फाइल यहाँ पे जो आपको पुरानी फाइल जो आपने बनाई है वो यहाँ पे डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। ये होता है कंट्रोल ओ का। ठीक है, ये है कंट्रोल ओ का। हम बात करते हैं नेक्स्ट उस बारे में कंट्रोल पी के बारे में। तो ये मैंने बनाई थी रिज्यूम पहले की थोड़ी, आप रिसेंट डेस्कटॉप में मेरी देख सकते हो, या शायद मैंने ब्लर कर दिया बिकॉज इसमें एड्रेस वेड्रेस दिख रहा होगा। ठीक है, छोड़ो अब बात करते हैं कंट्रोल पी के बारे में। कंट्रोल पी जो है वो अगर साइबर कैफे में जाओगे तो बहुत यूज़ होने वाला है। तो एक्चुअली इसका यूज़ पता है क्या है, प्रिंट। आप लोगों ने सुना होगा जो हम प्रिंटर से प्रिंट करवाते हैं ना, फोटोकॉपी, तो वो इसी तरीके से प्रिंट टाइप का होता है। यहाँ पे देखो कंट्रोल पी ये रहा, तो ये मैंने जैसे कंट्रोल पी दबाया तो प्रिंट का करने का पूरा ऑप्शन आ गया। अभी तो प्रिंटर है नहीं, कनेक्ट है नहीं, पर कनेक्ट होता है तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन और भी एक दो ऑप्शन आ जाता है। ये वाले से निकालना चाहते हो, इतने पेजेस ऐसे ऐसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो इसकी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो कोई बुक छापनी हो तो एक्चुअली इसी का यूज़ होता है। तो यहाँ इसी में पूरा फाइल पूरी की पूरी PDF इंपोर्ट कर दी जाती है और यहाँ पे प्रिंटिंग पे चला दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉपीज़ है, इस कॉपीज़ को यहाँ पे मैं जितनी चाहूँ उतनी निकाल सकता हूँ, उतनी मतलब बड़े बड़े जो बुक्स के होते हैं तो वहाँ पे एक तो निकलती नहीं है, बहुत सारे निकलते हैं। तो मैं दबा दूंगा जितने मैं चाहूँ उतनी कॉपी यहाँ पे करके, मैं जैसे इस पे प्रिंटर पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी तो है नहीं प्रिंटर, तो ज़्यादा क्या ही इसके बारे में बोलें, बट इसका यूज़ होता है कंट्रोल पी का, प्रिंटर का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि है कंट्रोल आर। हाँ, यहाँ पे मैं क्यू को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज क्यू में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेस भी करके दिखाऊँ तो क्यू में कुछ नहीं है यार। ठीक है, इसलिए क्यू को स्किप करना पड़ रहा है। बाकी बात करें कंट्रोल आर के बारे में, तो कंट्रोल आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड देख सकते हो आप, ये वर्ड अभी पूरा का पूरा यहाँ है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो पूरा राइट साइड चला जाएगा। जिस तरीके से अपना कंट्रोल ई था ना, कंट्रोल एल था, उस तरीके से कंट्रोल आर है। तो ये काफ़ी ईजी आपको याद रह जाएगा बिकॉज एल, आर और ई, ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं। आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट, ए का मतलब बीच में। अब मैं बात करते हैं कंट्रोल एस के बारे में, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला की जो कि है सेव एज। ठीक है, जैसे कि कोई भी फाइल आप लोगों ने बना दी, कुछ भी बना दी, अब आप उसको सेव तो करोगे ना यार, तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे हम दबाते हैं कंट्रोल एस, जो कि आपने से बहुत बंदों ने शायद पहले भी यूज़ की हो, अगर कुछ भी यूज़ किया हो तो। ठीक है, तो सेव एज पर क्लिक करने के लिए डायरेक्ट नॉर्मल सेव कंट्रोल एस दबाना है और फाइल का नाम आपको लिखना है, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो लिखना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है कंट्रोल एस का, जो कि भाई आप सबको यूज़ करना है, आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता है तो भाई क्या यार, कहाँ पे हो आप? कोई ना, ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोग भी प्रो बन ही जाओगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल एस का यूज़। ठीक है, सेव एज, जिसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि सेव, जैसे पुरानी कोई फाइल है, जैसे कि ये है सेव एज। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया इस नाम से एंड यहाँ पे ये आ गया। तो इसको तरीके से हम कोई ओपन कर सकते हैं, कभी भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारे डेस्कटॉप के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है। ये कंट्रोल एस का। बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल टी का बेसिकली मतलब होता है यहाँ पे न्यू टैब को आने के लिए। जैसे कि ये पूरी की पूरी विंडो है, अगर मैं न्यू एंड कंट्रोल टी दबाऊंगा तो एक और ऐसी विंडोवर दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, एकदम नए सिरे से, वो होता है कंट्रोल टी का। इसको छोड़कर बात करते हैं कंट्रोल यू के बारे में। कंट्रोल यू का यूज़ करने के लिए आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड आपको जो भी यहाँ पे कंट्रोल यू दबाऊंगा तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने सब्सक्राइब को यहाँ पे दबाया है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल यू दबाऊंगा तो इसके नीचे यहाँ पे जो सब्सक्राइब के नीचे अंडरलाइन आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू दबाया, अब देखो यहाँ पे जो सब्सक्राइब के नीचे ये अंडरलाइन आ गया है और आप उसको हटाना है अंडरलाइन को, तुम तो वही करना है आपको। दोबारा सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन हट भी जाएगा। तो ये
कंट्रोल यू का काफ़ी अच्छा यूज़ है अंडरलाइन का, और ये याद भी रहने वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैं बात करना यहाँ पे कंट्रोल वी का। तो एक्चुअली में कंट्रोल वी क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, तो उसी कॉपी को पेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वी को। मैंने यहाँ पे हेलो को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। अब कंट्रोल वी मैं जितनी बार दबाऊंगा उतनी बार ये कॉपी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अब मैं कहीं से कहीं का भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो नोटपैड का विनवर्ड में कॉपी कर लूँ, पावर पॉइंट में कॉपी कर, तो कुछ भी कहीं भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इमेज भी कॉपी हो जाती है। तो ये यूज़ है कंट्रोल वी का, एंड कंट्रोल वी तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल यूज़ होने वाला है, तो आपको तो याद तो रहने वाला है ये। एंड हम आप में से मैक्सिमम बंदों को शायद पता भी हो, पहले से जिन्हें पहले कभी चलाया हो। तो अब हम बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में। तो एक्चुअली कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज द टैब। जो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं विनवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे जब बंद करना होगा मेरे को, तो यहाँ पे कंट्रोल और वी डब्ल्यू दबाऊंगा एक साथ, तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। एक्चुअली इसका एक और तरीका है जो कि ऑल्ट F4। अगर आप ऑल्ट F4 दबाते हो तो भी ये बंद हो जाता है, जो कि ऑल्ट F4 ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ पे। कंट्रोल वी की जगह मैं तो सजेस्ट करूँगा ऑल्ट F4 यूज़ करो, ठीक है। तो दोनों का काम सेम ही है। जो विंडो है जैसे कि उसको यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एक क्लिक से बंद कर सकते हो, आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे बंद कर रहे हैं। ये है ऑल्ट F4 का, मतलब कंट्रोल वी या ऑल्ट F4 दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कंट्रोल एक्स के बारे में। एक्चुअली में कंट्रोल एक्स को हम कहते हैं यहाँ पे कट। कट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो को सिलेक्ट किया, हेलो को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं कंट्रोल एक्स दबाऊंगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली कंट्रोल सी में क्या होता है, कॉपी होता है सिर्फ, ठीक है। बट वी में क्या होता है, मतलब एक्स में क्या होता है, यहाँ पे कट हो जाता है, मतलब वहाँ से खत्म हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कहीं पे भी यहाँ पे, तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये है कंट्रोल एक्स, कट करके कॉपी करना और कट करके पेस्ट करना, और कंट्रोल सी कॉपी करना, ठीक है, सिर्फ कॉपी कर देना। अब सी से यहाँ पे मेरे को कट करना पड़ेगा, मान लो मेरे को वहाँ से काटना पड़ा, तो मेरे को एक एक करके काटना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ एक्स दबाया, कंट्रोल एक्स, वहाँ से कट गया, ठीक है। आप में यूज़ किया होगा व्हाट्सएप में नॉर्मल, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल जेड के बारे में। एक्चुअली वाई में कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो जेड में बात करते हैं। वाई का कुछ यूज़ नहीं है। कंट्रोल जेड का मतलब होता है रीड, मतलब रिवर्स कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, बैकएंड में। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मतलब इस व्हाट्सएप को हट जाता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा यहाँ पे, तो वो सारा हटता जाएगा, मतलब एक एक सारा कर करके हटता जाएगा, धीरे धीरे धीरे। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख रहा है तो ये एक एक हटता गया, हटता गया। अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ गलती कर दी आगे, तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो पीछे वाला सारा हटता जाएगा एक एक करके, ठीक है। ये यूज़ होता है कंट्रोल जेड का। अब बस इतना समझ लो, इसको रीडो कहते हैं। एंड एक एक जो पीछे बैक एंड में जो पीछे 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 एक एक होता रहता है। अगर कोई गलती हो गई है तो हम एक एक पीछे पीछे कर करके उसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल जेड का होता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे कीवर्ड। वीडियो कैसी लगे कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो से प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से जरूर दबाना। मिलता है आपको अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय। अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर।